साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन के मेडिकल संबंधी जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार करना है आप लोगों को, तो आज ही उनको तैयार करना है। यानी आज आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना है। जैसे ही जो भी आपसे मांगा जाता है वो आराम से, आपको भी पता है 10 दिन के अंदर में होना है वेरिफिकेशन, तो 10 दिन में होना है तो 10 दिन में कभी भी हो सकता है। इस वजह से आज ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कराएं। वो चाहे सुबह से शाम हो जाए, आप कहीं भी जाएं, डॉक्यूमेंट आज ही उनको तैयार करा लें, बिल्कुल रेडी करा लें। और फ़ोटो 15 बिल्कुल तैयार करा लें। उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप इतना ज़रूर कर सकते हो। और लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पहले देखते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे। पहले आप लोगों ने देखा नहीं कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आप बता दो कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है। तो ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन इनको आज ही तैयार करवाना है। ये आप दिमाग में सेट कर लो और इसे जल्दी से जल्दी तैयार करावें, ठीक है। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखो, बाकी सब कुछ तो वही लगेगा जो आपका, जैसे कि हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखो, डीवी टाइम आप जो भी लेकर गए थे वो तो बिल्कुल आपको तैयार ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ अलग से जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है। यहाँ पर एक नोटिस में दिया हुआ है, इस नोटिस को पढ़ते हैं। दिया हुआ है, उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था दी गई है कि नियुक्त प्राधिकारी यह उल्लिखित कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों से अभ्यर्थी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। अतः उचित होगा कि चरित्र सत्यापन के समय उनके निवास के दो संभ्रांत व्यक्तियों हमने आपको बता दिया है। संभ्रांत व्यक्ति कुछ नहीं होते, बस आपके वो रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, आपके घर वाले नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। बस उनसे न कराना जो आपका थोड़ा सा आपसे, मतलब कि आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा आपसे गलत तरीके से व्यवहार करता हो, बस उनसे सिग्नेचर नहीं करवाना है। जो जिस पर आपका भरोसा है उससे आप करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी के उस शैक्षिक संस्थान के प्रमुख से चरित्र एवं आचरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। यानी एक तो वो हो गया कि संभ्रांत व्यक्ति वाला, और संभ्रांत व्यक्ति दो चाहिए। हम उसका प्रारूप भी दिखाएंगे, उसको आप देख लेना। और उसकी पीडीएफ जो है, नीचे जो लिंक है उससे आप ऐड हो जाना। वहाँ पर बार बार सेंड की जा रही है, तो वहीं से निकलवा लेना और जल्दी से इसको तैयार करा लेना। तो संभ्रांत व्यक्ति ये हो गया। और जो एक आपके स्कूल से मिलता है, यानी अंतिम बार शिक्षा, यानी 12th जहाँ से किया है, या फिर अगर ग्रेजुएशन के बाद का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चरित्र सत्यापन के समय इस प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना आवश्यक होगा। नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी के निर्धारित प्रारूप में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शपथ पत्र भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके का फायरमैन वालों को तैयार कराना है। जेल वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनका नोटिस आज ही आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कल ही हमने बात किया था तो बोल रहे थे 8 बजे आ जाएगा, लेकिन 8 बजे नहीं आया। तो आज आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि आज आपका नोटिस आ जाएगा। तो लेकिन आपको डॉक्यूमेंट तो तैयार ही करा लेने हैं ना, वो चाहे आप जेल में हो या फिर घुड़सवार में हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका इसमें भर्ती में डिले होने वाला है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी भी जो है नोटिस आने वाला है। तो देख लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा, और इसकी पीडीएफ जो है वो हम बता रहे हैं आपसे, बार बार आपको ग्रुप में मिल जाएगी, बार बार वहाँ पर सेंड की जा रही है। तो अगर आप तुरंत जुड़ोगे, एक बार मैसेज कर देना कि दोबारा सेंड कीजिए, वहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। ये हो गया कि आप जो एक गजेटेड ऑफिसर से करवाना होता है। हालांकि ये कहीं पर मांगते हैं, कहीं पर नहीं भी मांगते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहना है। इस वजह से गजेटेड ऑफिसर का भी ले लेना है, ठीक है। ये रहा गजेटेड ऑफिसर के लिए। और ग्राम प्रधान द्वारा या सभासद द्वारा, उसके लिए ये होता है, यहाँ पर बस आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं। वैसे तो आप जाओगे किसी शॉप में, वहाँ पर आप बोल दोगे कि चरित्र के लिए हमें चाहिए, तो वो वहाँ से दे भी देंगे, और नहीं भी देते हैं तो इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक है। और ये चरित्र के लिए हो गया कि वो जो
संभ्रांत व्यक्ति होते हैं। इसमें से अलग अलग भी फॉर्मेट आता है, कहीं कहीं पर अलाउ करते हैं कि हम अलग अलग लेंगे, कहीं पर देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, पता दिया हुआ है, यहाँ पर गजेटेड बोल दिया, जो संभ्रांत होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे और उनका पता लिखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अतः यह हमारा कोई संबंधी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, आपका संबंधी नहीं होना चाहिए और आपका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, तभी वो जाके उस पर साइन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो अगर आप में से कुछ भाई के पास अलग अलग वाला है तो अलग अलग भी ले सकते हैं, या फिर इसे ही निकाल कर जो है दो संभ्रांत व्यक्तियों के सिग्नेचर आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फायरमैन के लिए शपथ का प्रारूप बता दें, इसको आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको लिखवा लेना है। आप जाके तहसील में वहाँ से इसको जल्दी से जल्दी निकलवा लें, और यही प्रारूप रहेगा कि इस पे ऊपर दिया हुआ है आपका नाम, उम्र दी हुई है, आपके पिता का नाम, निवासी और डाकघर, विकासखंड, थाना, तहसील, जिला और पिन, ये आपको देना है। तो जैसे ही आप उनको दिखाओगे कि हमें इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, तो वो खुद तैयार कर देंगे। ठीक है, इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, वहाँ पर जाके इसको स्टाम्प पे लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से जाना आप तहसील, और यही जो है शपथ पत्र इस तरीके से तैयार करा लेना। इस पे यही दिया हुआ होता है कि आखिर हमारे खिलाफ़ कोई राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, इस तरीके से दिया होता है, क्योंकि और ना ही हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, यही सब बातें इस पर दी हुई होती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इसको भी आज ही तैयार करा लेना है, और ये फायरमैन के लिए ही है। ठीक है, इसके पहले जो सेंड किए जा रहे हैं वो सिविल पुलिस के हैं, तो सिविल पुलिस का नहीं निकलवाना है, ये फायरमैन का निकलवाना है। ठीक है, तो ये फायरमैन के लिए मिल चुका है, और जेल वार्डर वाले भी इसी तरीके से निकलवा सकते हैं। बस जहाँ पर फायरमैन दिया हुआ है वहाँ पर जेल वार्डर आपको करा देना।